चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर नंबर 18 ईडीसी का। सो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा पीछे का। और इलेक्ट्रॉन के लिए हमने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाली थी वो कुछ इस तरीके की थी, एन म्यू एन डी ए बाई डी एक्स प्लस म्यू एन ई डी एन बाई डी एक्स प्लस डी एन डी टू एन अपॉन डी एक्स टू प्लस जी एन माइनस आर एन। सिमिलरली फॉर होल्स, ये रिवीजन है। उसके बाद हम बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर लो लेवल इंजेक्शन के लिए हमने क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन लिया था। तो पहला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जीरो लिया था, ओके। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद एक्स, तो ये दो कंडीशन ली थी। और लो लेवल इंजेक्शन किया है हमने। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम रखें एन इजकल टू एन नॉट प्लस डेल एन, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से डी एन बाई डी एक्स इजकल टू डी एन नॉट बाई डी एक्स डी डेल एन आ जाएगा। तो ये वही चीज़ हमने करी है। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज, आपका फाइनल जो आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए वो आएगा ये डी डेल एन बाई डी टी इजकल टू डी एन वाला टर्म प्लस जी एन माइनस डेल एन बाई टाउ एन, इस तरीके से। सिमिलरली फॉर होल्स, ये इक्वेशंस वही हैं जो पिछले उसमें थे, ठीक है। अंडर लो लेवल इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आपका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के संग। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद एक्स, ये तीन कंडीशन लेके हमने किया है। ये हमारे फॉर्मूले निकल के आए इलेक्ट्रॉन के लिए और दिस इज वन फॉर होल। तो इनको अभी अब यहाँ हम यूज करेंगे। लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन। तो स्पेशल केस 1 की बात करते हैं, स्टेडी स्टेट कुछ केसेस की बात करते हैं, ओके। कुछ केसेस की बात करते हैं। पहला केस है कि स्टेडी स्टेट है लेकिन कोई भी लाइट हमने नहीं डाली है, उसकी वजह से क्या क्या होगा। स्टेडी स्टेट मतलब कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब डी पी बाई डी टी या फिर डी डेल पी बाई डी टी या डी एन बाई डी टी या डी डेल एन बाई डी टी, सब कुछ जीरो। और जब कोई लाइट नहीं है तो फिर कोई ई एच पीज भी जनरेट नहीं होंगे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो आपका जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट जीरो, तो जी एन जी पी दोनों जीरो। तो हमारा इस फॉर इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन में हमने इसको रखा तो हमारा ये जीरो के इक्वल हो गया, जी एन जीरो के इक्वल हो गया, हमारा केवल ये बचा डी एन डी टू डेल एन बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डेल एन बाई टाउ एन। तो यहाँ पे डी टू इसको हम उधर ले गए, डी टू डेल एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डेल एन अपॉन डी एन टाउ एन। ये हमारा इक्वेशन फॉर्मूला बना इतना, ये हमारा बना। तो इजकल टू इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एन हम लिख सकते हैं डी टू डेल एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डेल एन बाई एल एन स्क्वायर, वेयर एल एन क्या है रूट डी एन टाउ एन, या फिर एल एन स्क्वायर क्या है हमारा डी एन टाउ एन। तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया डी टू डेल एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डेल एन अपॉन एल एन स्क्वायर। अब ये क्या एक तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम करें इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आता है जहां हमको ए और बी डिटरमाइन कर रहे हैं, जिनको हम फिलहाल डिटरमाइन नहीं करेंगे, एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन ही करेंगे। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आया, कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आया। तो अब डिफ्यूजन लेंथ का जो नया टर्म आया है उसको हम देख लेते हैं वो क्या है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि एल एन क्या होता है। पहले इसको देखते हैं, डेल एन इजकल टू डेल एन एक्स इजकल टू ए ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल एन प्लस बी ई रेज टू एक्स बाई एल एन। ओके, डिफ्यूजन लेंथ क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कैरियर्स। ओके, कैरियर्स जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बिफोर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के पहले, रिकॉम्बिनेशन के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो हमारा डिफ्यूजन लेंथ है। तो डिफ्यूजन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एल एन इज रूट हमारा डी एन टाउ एन और हमारा एल पी का रूट डी पी टाउ पी। सिमिलरली ऐसे बात करते हैं स्पेशल केस 2 की। अब हमने क्या किया है कि लाइट तो अभी भी नहीं है लेकिन हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी नहीं है, तो फिर से वही चीज़ हमारा डी एन बाई ये और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे स्पेशल क्या आ रहा है, ये समझने वाली बात है कि आपका डी टू एन बाई डी एक्स टू भी नहीं होगा, आपका जीरो होगा, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। या आपका डी टू डेल एन बाई डी एक्स टू, तो हमारी इक्वेशन और ही ज़्यादा छोटी हो गई। ओके, सो सेकेंड नंबर केस में क्या है कि लाइट तो है नहीं, जी एन इजकल टू जीरो, जी पी इजकल टू जीरो। हमने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया, इक्वेशंस लिखी, तो यह हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी नहीं था, तो डी टू डेल एन बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो, जी एन जीरो, ये टर्म बचे, डी डेल एन बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव बचा और माइनस डेल एन बाई टाउ एन बचा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये हमारा आ जाएगा एल एन डेल एन
इजकल टू माइनस टी बाई टाउ एन। क्यों? माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस टी, क्योंकि सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू डी टी करना और कुछ भी नहीं है तो टी आ जाएगा, तो टी बाई टाउ एन प्लस सी वन। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसमें हमें सी वन निकालना है, तो टू कैलकुलेट सी वन, टू कैलकुलेट सी वन, सी वन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ अजम्पशन करना है कि एट टी इजकल टू जीरो डेल एन इजकल टू डेल एन नॉट हमने मान लिया, तो सॉल्व करते हैं सी वन क्या आएगा। अब टी इजकल टू जीरो रखा हमने, तो डेल एन सॉरी एल एन डेल एन जीरो इजकल टू माइनस जीरो, ये आपका जो माइनस टी वाला टर्म था माइनस टी बाई टाउ एन का, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो सी वन आ गया एल एन डेल एन जीरो के इक्वल। इसको हम पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा एल एन डेल एन इजकल टू माइनस टी बाई टाउ एन प्लस एल एन डेल एन जीरो, तो एल एन डेल एन माइनस एल एन डेल एन जीरो के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी बाई टाउ एन। अब लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी होता है, तो एल एन के संग ले लेंगे एल एन डेल एन अपॉन डेल एन जीरो इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ एन, इस एल एन को उधर ले जाएंगे हम, तो हमारा डेल एन बाई डेल एन जीरो आ जाएगा ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ एन, ई के पावर में आ जाएगा। इसको पढ़ते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम कैन बी डिफाइंड एज द टाइम एट विच एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन रिमेन्स 1/e टाइम्स ऑफ द देन इनिशियल एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन। तो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम क्या होता है कि आपके जो माइनॉरिटी कैरियर जो कंसंट्रेशन है माइनॉरिटी कैरियर्स का, वो 1/e टाइम्स ही बचे केवल एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के। ये चीज़ है आपका कि ये क्या है एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, तो ये माइनॉरिटी कैरियर वाला उस समय आपका इस तरीके से बचे ई 1/e टाइम्स। इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, डेल एन इजकल टू डेल एन जीरो नॉट बोले या जीरो इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ एन। अब स्पेशल केस 3 की बात करते हैं, जो छोटा सा ही है कि आपका स्टेडी स्टेट है लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपका फर्स्ट स्टेडी स्टेट के केस का क्या मतलब होता है, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सारे जीरो होते हैं, चाहे डी एन बाई डी टी हो, डेल एन बाई डी टी हो, डी पी बाई डी टी हो या डी डेल पी बाई डी टी हो, कुछ भी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, अगर नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाते हैं। और लाइट है तो जी एन और आर एन सॉरी जी एन और जी पी आपका जीरो नहीं है, और लाइट अगर नहीं है मतलब नो लाइट बोला है तो आपको दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल केस है, इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं कि बाकी सारे आपके टर्म डेरिवेटिव वाले जीरो, ये केवल जी एन बचा और डेल एन बाई टाउ एन बचा, तो आपका जीरो जीरो प्लस जी एन माइनस डेल एन बाई टाउ एन इज जी एन इजकल टू डेल एन बाई टाउ एन इजकल टू आर एन, तो जी एन इजकल टू आर एन, ये इसके कंक्लूजन में निकलता है, इस केस के कंक्लूजन में निकलता है कि आपका जी एन इजकल टू आर एन। एवरीथिंग जीरो है बट लाइट इज देयर, ये फिर से याद रखेंगे। अब ये केसेस में क्यों बात करने की, इसी तरीके से केसेस में हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसमें डायरेक्ट ये चीज हमें निकालनी होगी पढ़ के कि किस केस की बात कर रहा है। सो केस 1 क्या था आपका, स्टेडी स्टेट था, ठीक है, और आपका नो लाइट। केस 2 क्या है आपका, नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको समराइज कर लेते हैं, ओके, और आपका नो लाइट। केस 3 क्या है आपका, स्टेडी स्टेट एंड लाइट, ओके। तो यहां पे क्या है कि हर चीज दो केसेस में आ रहा है, यहां स्टेडी स्टेट 2 बार आया, नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आपका नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 1 बार आया, लाइट आपका 2 बार नहीं है 1 बार है, तो ये केसेस है यहाँ पे नो लाइट, ओके, और ये आपका जी एन इजकल टू आर एन हो जाता है इस केस में। अब को देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसको रीड करते हैं, वो क्या कह रहा है। कंसिडर अ बार ऑफ पी टाइप, पी टाइप का लिया हमने सिलिकॉन मटेरियल दैट इज होमोजेनियसली डोप्ड टू अ वैल्यू ऑफ, हमने डोपिंग करी इस वैल्यू की, ओके, तो ये हमें दे रहा है एन डी टी इजकल टू 300 केल्विन पे, तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वैल्यू, तो टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं है। द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हमको केस दे रहा है कि जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने अजम्पशंस किए थे, अप्रॉक्सीमेशन किए थे, ठीक है, उसका केस दे रहा है, हिंट दे रहा है। लाइट सोर्स इज इंसिडेंट, लाइट सोर्स इंसिडेंट कराया ऑन द एंड ऑफ सेमीकंडक्टर एज सोन बिलो, लाइट सोर्स इंसिडेंट कराया है। द एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जनरेटेड, ये इस तरीके से पी टाइप है, एक्स इक्वल टू जीरो के साइड से यहाँ पे एक्स है, एक्स इक्वल टू समथिंग जो भी लेंथ होगी उसके इक्वल होगा, और ये आपका लाइट हमने सोर्स कराया।
द एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जनरेटेड एट x इक्वल टू 0 इज डेल पी नॉट इक्वल टू डेल एन नॉट इक्वल टू, यह आपको दिया है कि डेल पी नॉट इक्वल टू डेल एन नॉट की क्या वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे डेल पी नॉट और डेल एन नॉट होगा। अज्यूम द फॉलोइंग पैरामीटर्स, हमें मोबिलिटी दी है और टाउ एन और टाउ पी दिया है। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, हमसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हमसे JN पूछा है, द डिस्टेंस x इन द सेमीकंडक्टर। तो ये स्पेशल केस 1 जो हमने लिया था, ये उसका क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसे। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो अगर आपको पेशेंस रखना है, सॉल्यूशन देखना है, तो ये आप देखें, वरना आगे आप पढ़ सकते हैं। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू 0। इससे मैं क्या कह रहा है, पहली बात है होमोजीनियसली डोप्ड है, मतलब x इक्वल टू 0 या उससे आगे बढ़ेंगे तो डोपिंग हमारी एज इट इज ही होगी। ओके, और मेजोरिटी कैरियर पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स। इसका मतलब है जो मेजोरिटी कैरियर्स होंगे वो बराबर डोप्ड होंगे, बराबर डोप होंगे, मतलब कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर आपका वो 0 होगा। और n यहाँ पे है आपका डेल n जो होगा 0 पे, उसको आप यहीं पे नोट करते हैं, उसको हम डेल n ऑफ 0 लिखते हैं एट x इक्वल टू 0 की वजह से। अब यहाँ पे लाइट लग रही है, लाइट वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एट x इक्वल टू 0 पे तो लाइट है, बट हमें कैलकुलेट करना है एट ये यहीं पे लिखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस x इन द सेमीकंडक्टर, एक डिस्टेंस पे जहाँ पे भी लाइट हमारा अप्लाइड नहीं हो रही है, इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो हमारा GN RN वाला सब कुछ, हमारा कॉन्सेप्ट जनरेशन कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, डेल एन नॉट इजकल टू डेल पी नॉट इजकल टू 10 की पावर 13 एट x इजकल टू 0, ये हमको दिया हुआ है। इसमें हम ये देखें होमोजेनियसली डोप का मतलब है कि एन नॉट और पी नॉट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, तो आपका डी एन नॉट अपॉन डी एक्स इजकल टू 0 और डी पी नॉट अपॉन डी एक्स इजकल टू 0, दोनों 0 हो गए। उसके बाद इसका क्या मतलब है, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो मैंने बताया कि उसका अमाउंट चेंज नहीं है क्योंकि होमोजेनियसली डोपिंग है, तो नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स। तो आपका पी नॉट प्लस डेल पी, मतलब ये क्या था, इंक्रीज होता है, डेल पी क्या है कि एट द डिस्टेंस इंक्रीज होता है, वो नहीं होगा, इक्विवेलेंट टू पी नॉट ही हो जाएगा। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होगा। ओके, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज होगा और उसी की वजह से करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है, वही हमसे पूछा गया है। तो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज है, नो लाइट फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि GN आपका 0 है, मतलब इसकी वजह से GN आपका 0 है। ये हमको पता है कि x इक्वल टू 0 से ज़्यादा पे हमारी लाइट नहीं है, तो GN इज 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं एट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑल द एक्सेस कैरियर्स हैज बीन रिकम्बाइंड विद मेजॉरिटी कैरियर। तो जितने भी एक्सेस कैरियर थे हमारे एट x टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब x क्या है, x इक्वल टू 0 से आगे बढ़ रहा है, मतलब इन्फिनिटी, मतलब x बहुत छोटी यूनिट लिए तो बिल्कुल लास्ट तक मतलब मानते हैं, ये बात है। तो हमारे जितने एक्सेस कैरियर है वो मेजॉरिटी कैरियर से रिकम्बाइन हो जाएंगे। ओके, एन इक्विलिब्रियम वुड हैव बीन रिस्टोर्ड, मतलब बहुत समय और डिस्टेंस के बाद आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने शुरू हुए और रिकम्बाइन हो गए कम्प्लीटली मेजॉरिटी कैरियर के संग। तो आपके एक्सेस कैरियर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी कैरियर है होल्स। इसको देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपके एकदम हाई थे क्योंकि आपका यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट कराया था, हमने देखा भी कि n काफ़ी ज़्यादा है। तो इस ग्राफ के जरिए आपके n कम होते जाएंगे धीरे 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 जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि p टाइप तो आपका हर जगह मौजूद है, मतलब होल्स तो हर जगह मौजूद है। ओके, ये क्या है, होल्स। तो होल से रिकम्बाइन होते जाएंगे, रिकम्बाइन होते जाएंगे, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिमिटेड है, होल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो हर जगह बराबर है। तो आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे x के इधर, तो आपका रिकम्बाइन होते होते एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा एक पॉइंट पे आके, जिसको हमने बोला है x इक्वल टू x टेंस टू इन्फिनिटी। आपने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, उस पॉइंट के बाद मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गए आपके एक्सेस चार्ज कैरियर। ओके, तो ये हमने समझा कॉन्सेप्ट कि एक्सेस इक्विलिब्रियम हमारा अटेन हो जाएगा और एक्सेस चार्ज कैरियर रिकम्बाइन हो जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर के संग, मतलब डेल एन इन्फिनिटी हमारा 0 हो जाएगा और n इक्वल टू एन नॉट प्लस डेल एन इन्फिनिटी, मतलब n हमारा एन नॉट के इक्वल ही आ जाएगा। जो n हमारा ये कहाँ था, एन नॉट कहाँ था, x इक्वल टू 0 पे। ओके, उसी के इक्वल आ जाएगा। सिंस एक वेट अ मिनट, सिंस एट x इक्वल टू 0 माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज हायर,
ठीक है। x इक्वल टू 0 पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब n का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई है, वो अभी इक्वेशन हमने देखा। सो कैरियर्स विल डिफ्यूज एंड लीड टू फ्लो ऑफ डिफ्यूजन। तो कैरियर क्या होंगे, डिफ्यूज करेंगे और इसकी वजह से ये डिफ्यूज करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे उसके साथ, होल्स के साथ, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट हमारा फ्लो होगा, जो हमसे पूछा है Jn डिफ्यूजन इक्वल टू क्यू डी एन अपॉन डी एन बाई डी एक्स। बट क्या है कि हमारा डी एन बाई डी एक्स किसके इक्वल है, एन इक्वल टू एन नॉट प्लस डेल एन, और डेल एन हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारा ये डी एन नॉट वाला तो जीरो हो गया क्योंकि कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, तो डी एन बाई डी एक्स हमारा डी डेल एन बाई डी एक्स के इक्वल आ गया। ओके ये इसलिए जीरो हुआ क्योंकि हम x इक्वल टू जीरो पे, पर्टिकुलर x इक्वल टू जीरो पे नहीं पूछ रहे हैं, हम उसके आगे पूछ रहे हैं। तो डेल एन एन नॉट क्या है, एन इक्वल टू एन नॉट प्लस डेल एन, तो एन नॉट वाला केस हमको नहीं लेना, डेल एन वाला लेना है, तो इसलिए जीरो हुआ। तो ये जीरो हो गया, ये इसके इक्वल आ गया, तो इससे रिप्लेस कर देंगे डी एन बाई डी एक्स को डी डेल एन बाई डी एक्स से, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास डी एन हमको पता करना है और डेल एन हमको पता करना है, तब हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन 1 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से सॉल्व होगा, तो इसमें अप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ओके ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें हमने लगभग सब कुछ समझा, रिकॉल किया और ज़रूरत देखी कि क्या क्या निकालना है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखते हैं डेल एन को कैलकुलेट करने के लिए। तो डी एन बाई डी टी हमारा क्या होता था, एन म्यू एन डी बाई डी एक्स प्लस म्यू एन ई डी बाई डी एक्स प्लस डी एन डी स्क्वायर एन अपॉन डी एक्स टू प्लस जी एन माइनस आर एन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें शुरू में ही जीरो बोल दी है, तो शुरू के दोनों टर्म हो गए जीरो, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बचा। ठीक है, डी एन और डी एन बाई डी टू एन बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, डी टू डेल एन बाई एक्स स्क्वायर। एन को हमने रिप्लेस कर दिया है डेल एन से पूरे उसमें इक्वेशन में। ओके वी नीड टू कैलकुलेट करंट एट स्टेडी स्टेट। अब हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो डी डेल एन अपॉन डी टी भी हमारा जीरो हो जाएगा। स्टेडी स्टेट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होते हैं। ठीक है, हमने जब केसेस लिए थे, स्पेशल केसेस, तब देखा था। तो हमारा स्टेडी स्टेट पे फर्स्ट डेरिवेटिव और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर नहीं है तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होते हैं। सो ये जीरो इज इक्वल टू डी एन, ये इसके जीरो। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये हमने पहले भी देख लिया कि लाइट एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पे है बट एक्स ग्रेटर देन जीरो पे नहीं है, तो हमारा जी एन और आर एन दोनों जीरो हो जाएंगे। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बचा, माइनस डेल एन बाई टाउ एन तो रहेगा। ये आ गया हमारा डी टू डेल एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके ये वाला टर्म इक्वल टू डेल एन बाई टाउ एन, और डी एन यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो डेल एन अपॉन डी एन टाउ एन, या फिर डेल एन अपॉन एल एन स्क्वायर। यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आई कि आपका एल एन होता है रूट डी एन टाउ एन के इक्वल। ओके तो हैव, अब इस इक्वेशन की क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, इसके जनरल सोल्यूशन होंगे ए ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल एन प्लस बी ई रेज टू एक्स बाई एल एन, और ए और बी को हमें निकालना पड़ेगा जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी एक पर्टिकुलर केस बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगी ये चीज़, तो ये हमें निकालने पड़ेंगे। ये इक्वेशन आई जनरल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अब निकालते हैं हम अपने वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हुआ। ये क्या है, स्टेप 3 है, इसके ऊपर क्या था, स्टेप 2। एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डेल एन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, डेल एन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा जीरो। ओके ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, और ई रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1। तो आपका इससे क्या निकल के आ गया, b इज इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। ये तो पहला आपका निकल के आया, b इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, b इज इक्वल टू जीरो है, तो हमारा इक्वेशन अब रिड्यूस इक्वेशन इतना ही बचा, डेल एन एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल एन। अब ऑल्सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करते हैं, डेल एन जीरो इज इक्वल टू 10 की पावर 13, ये हमको दिया हुआ था। डेल एन जीरो और डेल पी जीरो दोनों दिए हुए थे, डेल पी जीरो की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो 10 की पावर 13 इज इक्वल टू ए ई रेज टू जीरो, और ई रेज टू जीरो इज व्हाट 1, तो आपका ए आ गया 10 की पावर 13 इक्वल टू ए आपका 10 की पावर 13 आ गया।
तो आपका जो जनरल इक्वेशन बना रिड्यूस्ड हो गया डेल एन एक्स, वो बनता है डेल एन नॉट ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल एन, क्योंकि बी वाला टर्म जीरो है और अभी ए की वैल्यू नहीं रखी हमने यहाँ पे। इसको लगभग हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा, हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन की। अब इसको पर्टिकुलर हम अपने इस क्वेश्चन के लिए लगाते हैं। हेयर इन दिस क्वेश्चन डेल एन एक्स इक्वल टू 10 की पावर 13 ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल एन। अब भी हमारे पास एल एन नहीं है और डी एन नहीं है, तो फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशन अब ये इजी है सॉल्व करना। डी एन बाई म्यू एन इजकल टू वी टी थर्मल वोल्टेज, और या के टी बाई क्यू, तो वी टी इजकल टू 26 मिली वोल्ट, तो डी एन इज 0.026 इंटू 1200, क्योंकि म्यू एन हमको दिया है और हमारे पास है क्या, म्यू एन एंड टाउ एन हमारे पास है। ये चार चीजों में से दो हैं, दो निकालनी है। तो पहले हमने डी एन निकाला, इससे वो आया 31.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एल एन होता है रूट डी एन टाउ एन, तो इजकल टू रूट 31.2 इंटू 5, जो भी हमारी वैल्यूज है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टाउ एन गिवन था, तो ये हमारा आ गया 3.94 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ओके, अब हमारे पास चारों चीजें निकल आई, दो पहले से थी टाउ एन और म्यू एन, और डी एन और एल एन हमने निकाल लिया। अब फिर वही इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया, तो इजकल टू क्यू डी एन डेल डी एन अपॉन डी एक्स, तो डेल डी एन अपॉन डी एक्स हमको गिवन है 10 की पावर, ये हमारी रिड्यूस हुई कुछ इस फॉर्म में, तो क्यू डी एन 10 की पावर 13 अपॉन एल एन ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल एन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वैल्यूज पुट करी हमने, डी एन की वैल्यू पुट करी 31.2 10 की पावर 13 है, और हमारा नीचे ये एल एन की वैल्यू पुट करी ई रेज 3.94 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन, हमने यहाँ भी एल एन की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे x जो है सेंटीमीटर में और इस जे एन की हमारी यूनिट है एम्पियर पर, क्योंकि करंट डेंसिटी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया माइनस 12.6 ई रेज टू माइनस एक्स 3.94 इंटू 10 पर माइनस 3 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी लेंदी मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन समझ में तभी आएगा जो ये स्टेप 3 वाला सॉल्यूशन है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का, जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को समझेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इफ x इज गिवन, हमको क्वेश्चन में x की वैल्यू भी दे देगा, तो हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा इसका। ओके, अगर x की वैल्यू भी दे देगा तो एक इक्वेशन के फॉर्म में निकल के आया है। सो नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पेशल केस 2 पे बेस्ड है। कंसिडर सिलिकॉन सैंपल एट T इजकल टू 300 केल्विन, ये तो नॉर्मल सी बात है। एन डी गिवन है हमको 5 इंटू 10 की पावर 17, एन डी मीन्स आपका एन नॉट इल्यूमिनेटेड यूनिफॉर्मली सच दैट 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये आपको डेल पी और डेल एन गिवन है, हैव बीन जनरेटेड पर सेंटीमीटर क्यूब एट T इजकल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट है कि T इजकल टू 0 टाइम, कोई भी टाइम है उस पर जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन होल पेयर। थ्रू आउट द सैंपल द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट T इजकल टू 0। तो क्या है कि T ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, नो रेडिएशन, नो रेडिएशन। T ग्रेटर देन 0 के लिए नो रेडिएशन। अज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ठीक है, लो लेवल इंजेक्शन अज्यूम करना है हमें। टू बी वैलिड एंड इग्नोर सरफेस इफेक्ट्स, द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni भी हमको दिया है, एंड द माइनॉरिटी होल लाइफ टाइम हमको टाउ पी दिया है। ओके, इतनी सारी चीज़ें हमको दी हैं, लगभग ये तो कंडीशन दी है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये याद रखेंगे एन टाइप। ये हमने लाइट T इक्वल टू 0 पे करी है, T ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी लाइट नहीं है। द टाइम एट विच माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन, ऐसा टाइम जब माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन हमारा 10% रिचेस 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी होल मतलब पी नॉट, तो हमारा 10% ऑफ जो भी वैल्यू होगी उसके उस पर पहुंचेगा, वो टाइम क्या होगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है लगभग। सो वो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, एन नॉट इजकल टू एन डी 5 इंटू 10 पर 17, एन आई गिवन है हमको, पी नॉट हमने निकाल लिया यहाँ से, एन आई स्क्वायर अपॉन एन नॉट या एन डी, तो 450 पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी काफ़ी कम है, जो कि क्योंकि एन टाइप है तो पी नॉट क्या माइनॉरिटी कैरियर है हमारा होल। तो अभी हमने डायग्राम बनाया, एन टाइप है हमारा, और टाउ पी गिवन है हमको 50 नैनो सेकेंड। हमने लाइट करी एट T इजकल टू 0, ओके, लाइट इज टर्न ऑफ, मतलब कि T ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा Gp और Gn दोनों 0 होंगे, क्योंकि लाइट टर्न ऑफ करती है।
एक्सेस होल्स आर जनरेटेड यूनिफॉर्मली और एक और चीज़ गिवन है कि हमारा जो एक्सेस होल्स हैं वो यूनिफॉर्मली जनरेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, dp/dx और d2p/dx2 ये दोनों हमारे जीरो होंगे। तो ये हम आगे भी लिखेंगे इस चीज़ को। जो एक्सेस होल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब जनरेट हो रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली जनरेट हो रहे हैं, ये कहने का मतलब है जनरेट हो रहे हैं बट यूनिफॉर्मली। तो डेल पी नॉट इजकल टू डेल एन नॉट इजकल टू 10/14। तो ये लगभग सब गिवन वाला कंडीशन चला इस जगह तक। तो कह सकते हैं कि स्टेप 1 है। स्टेप 1 के बाद हम आते हैं स्टेप 2 पे। ओके, स्टेप 2 पे आते हैं। अब नाउ टोटल होल कंसंट्रेशन अब सॉल्व करते हैं, ये स्टेप 2 है। टोटल होल कंसंट्रेशन P इजकल टू पी नॉट प्लस डेल पी। टोटल होल कंसंट्रेशन एट T इजकल टू 0 पे क्या होगा, तो P नॉट इजकल टू पी नॉट प्लस डेल पी नॉट। तो हर चीज में हम नॉट मतलब 0 लगा देंगे। ये हमको गिवन है P नॉट 450, ये हमारे 10⁻14। तो P नॉट आपका 10⁻14 के ही इक्विवेलेंट होगा, 450 तो नेग्लेक्ट हो गया। इनिशियल होल कंसंट्रेशन इतनी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन और फॉर होल के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं। तो होल के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लिखेंगे वो ये है, जो हमारा मेन बड़ी सी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, -p म्यू पी d/dx माइनस म्यू पी ई dp/dx, शुरू के दोनों टर्म नेगेटिव, प्लस dp d2p/dx2 प्लस gp माइनस rp। तो अब हमें चीज़ें दिख गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दी है तो ये दोनों टर्म 0 हो गए। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी 0 था फॉर एक्सेस चार्ज कैरियर, मतलब फॉर होल्स के लिए, तो वो हमारा ये 0 हो गया। d2p/dx2 भी 0 हो गया और हमारा gp भी 0 हो गया। gp भी 0 हो गया क्योंकि एट t ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा कोई भी लाइट नहीं है। फॉर अवर प्रॉब्लम, अब अपनी प्रॉब्लम पे बात करते हैं। p इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें गिवन है dp/dx d2p/dx2 0 है। फॉर t ग्रेटर देन 0 हमारा नो लाइट इज देयर, तो हमारा gp 0 हो गया। तो बचा क्या, केवल dp/dt इजकल टू माइनस rp, या फिर हम लिखें तो डेल पी बाई टाउ पी। तो dp/dt इजकल टू माइनस डेल पी बाई टाउ पी। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स को। तो हमारा d इंटीग्रेशन ऑफ d डेल पी अपॉन डेल पी, हमने क्या किया, p को डेल पी लिख लिया और इस डेल पी को इधर ले आए और इधर हमारा माइनस dt बाई पी। दिस इज टाउ पी। तो हमारा ये सॉल्व होकर कुछ ये आया, Pt इज इक्वल टू 10⁻14, हमने डेल पी की वैल्यू लगा दी, डेल पी नॉट की e रेज टू माइनस टी बाई टाउ पी। अब यहाँ हमारा ये क्या है कि मेन चल रहा है स्टेप 3, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो एट टी इजकल टू t1, मान लो कोई भी एक टाइम है, वो टाइम हमसे पूछा है Pt1 इज 10% ऑफ पी नॉट, मतलब उस समय होल का कंसंट्रेशन, मतलब होल का कंसंट्रेशन एट टाइम t1 शुड बी इक्वल टू 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब 10% ऑफ पी नॉट या फिर 0.1 पी नॉट। ओके, तो पी नॉट हमको पता है 0.1, तो 0.1 पी नॉट इज इक्वल टू Pt1 की जगह हमने लगा दिया ये जो हमने निकाला था, पी नॉट ई रेज टू माइनस टी पर टाउ पी। तो पी नॉट से पी नॉट चला गया, ये 0.1 हमने सॉल्व किया इस तरीके से, तो हमारा 10 ई रेज टू t1 अपॉन टाउ पी। तो टाउ t1 हमारा आ गया टाउ पी ln10, या फिर t1 हमने निकाल लिया 50 नैनो सेकेंड, टाउ पी गिवन था ln10 इंटू ln10, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 115.13 नैनो सेकेंड। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए पहली चीज, दूसरी चीज पेशेंस होना चाहिए, लेंथी कैलकुलेशन है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है और एग्जाम में आएगा भी और आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि इसको आप बड़ा मान के छोड़ के चले जाएंगे। तो क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस जरूर करना है और हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द गेट 2021 क्वेश्चन। अ बार ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरॉन। तो सिलिकॉन के बार को जो हमारा इंट्रिंसिक है बोरॉन के साथ डोप किया है, ऑफ कंसंट्रेशन 10 की पावर 16 के साथ। ये आपका Na की वैल्यू हमको दे दी है, एंड अज्यूम टू बी फुली आयनाइज्ड, इट इज एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, लाइट की कंडीशन भी हमने लगाई, सच दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बार। इससे क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए पूरे बार में। ठीक है, मतलब क्या है, EHPs जनरेट हुए, नॉर्मल भाषा में बोले तो, एट द रेट ऑफ
ये आपका रेट है ESPs के जनरेशन का। ओके, इफ द रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम इज, और आपका रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम भी दिया है 100 माइक्रोसेकेंड। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन दिया है, ये आपको क्या दिया है, Ni दिया है, Ni। एंड अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन पूरी तरह आयनाइज हो गया, देन द अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट ऑफ स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ड्यू टू दिस लाइट एक्सपोजर इज। तो अप्रोक्सीमेट आपका स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन पूछा है, मतलब आपका n डॉट p पूछा है, मतलब ये कब, एट स्टेडी स्टेट पे, p डॉट n, p इंटू n हमको बताना है, ड्यू टू लाइट एक्सपोजर क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हैं, मतलब ये पर सेंटीमीटर क्यूब माइन इंटू पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका पर सेंटीमीटर 6 पावर्स -6, ये आपका इस फॉर्म में आएगा। अब इसमें से 4 वैल्यूज हैं, वो हमें आंसर देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो वी हैव अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हियर। ओके, यहाँ आपका लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो आपका है वो माइनॉरिटी कैरियर या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये मतलब बात है कि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, और मेजोरिटी आपका होल्स रहेगा क्योंकि पी टाइप है। अब क्या क्या गिवन है हमको, ये तो देख लिया, आंसर पर सेंटीमीटर 6 में आएगा। Na हमको गिवन है 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। Na क्या है आपका एक्सेप्टर, मतलब पी नॉट के इक्वल है। पी नॉट मतलब इनिशियली आपका जो होल का कंसंट्रेशन था, होल क्या, मेजोरिटी कैरियर। और GOP आपका जनरेशन ऑफ ऑप्टिकल कैरियर्स, मतलब GN इक्वल टू GP, जो जनरेशन रेट दिया था हमें वो क्या, 10 की पावर 20 ये दिया है। EHPs का रेट 10 की पावर 20। ओके, EHPs का रेट दिया है, टाउ एन दिया है हमको, माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम 100 माइक्रो सेकेंड। Ni दिया है हमको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन 10 की पावर 10। तो Ni की मदद से हम सीधे से N0 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये Ni लिख लो आप, Ni स्क्वायर अपॉन P0 लिख लो या Na लिख लो, एक ही बात है। तो हमने निकाला, तो हमारा आया 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन आपका 10 की पावर 16, तो 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर क्यूब N0 आया। अब कैरियर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको दिया था, तो हमारा dp बाई डी एक्स, डी एन बाई डी एक्स, d2b बाई डी एक्स, d2n बाई डी एक्स सब कुछ जीरो हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, इस वजह से हमारे dn बाई dt भी जीरो हो जाएगा, उसको भी देखेंगे, वो हमारा आगे आएगा। तो n क्या है, स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद जो कंसंट्रेशन था वो। p क्या है, स्टेडी स्टेट होल कंसंट्रेशन, और हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए दोनों का। अब हम p निकालें तो p इक्वल टू पी नॉट प्लस डेल पी, और डेल पी क्या गिवन है हमको, डेल पी गिवन है पहले से, डेल पी गिवन है डेल पी अभी नहीं गिवन है, डेल पी ही निकालना है, हमें डेल एन भी निकालना है। अब यहाँ पे हम अगर डेल पी को ले लें छोटा सा, तो क्या होगा, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको देखेंगे सॉल्व करने के बाद, यही यहाँ पे मेन ट्रिक थी, उसको देखते हैं अभी। एन हमको निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमको डेल पी भी निकालना है, और डेल पी इजकल टू डेल एन है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, डेल पी इजकल टू डेल एन है, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डी एन बाई डी टी, ये एट स्टेडी स्टेट की वजह से डी एन बाई डी टी, क्योंकि हमारा स्टेडी स्टेट पे पहुंच के एन और पी टी के संग मतलब रिलेशन में नहीं होते, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होते हैं। ये जीरो हुआ, ई जीरो है तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म ये जीरो हुआ, फिर हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी जीरो है, तो डी टू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी जीरो हो गया। तो हमारा ये क्या है, थर्ड केस आया, ये हमें थर्ड केस क्वेश्चन में पूछा था गेट 2021 में, जस्ट 6 to 7 मंथ्स बैक, तो ये हमसे पूछा था। तो एट स्टेडी स्टेट जी एन इजकल टू आर एन, या फिर जी एन इजकल टू डेल एन बाई हमारा टाउ एन, तो डेल एन हम निकालना है हमें, तो डेल एन इजकल टू जी एन इंटू टाउ एन, या फिर 10 की पावर 20 जी एन गिवन था, इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6, 100 माइक्रो सेकेंड था। तो डेल एन हमारा आया 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेल एन डेल पी इक्वल है, तो दोनों हमारे डेल एन डेल पी 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब आ गए। तो एन निकाल लेते हैं, एन नॉट प्लस डेल एन, एन नॉट वेरी छोटा है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था उसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है, तो हम इसको 10 की पावर 16 लेंगे। और p को निकालना है हमें, p अभी हमने नहीं निकाला है। तो p में क्या होता, अगर आप p नॉट लेते, p नॉट क्या दिया है आपको, Na दिया है, p नॉट आपको पहले भी 10 की पावर 16 ही दिया है,
और डेल पी हमने निकाला क्या 10 की पावर 16, डेल पी हमको गिवन नहीं था, तो दोनों जब 10 की पावर 16 है तो उसमें नेगलेक्ट वाली कोई बात ही नहीं, तो 2 इंटू 10 की पावर 16 आ गया आपका। तो 2 इंटू 10 की पावर 16 की वजह से ये आपका 2 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16 आंसर आया आपका 2 इंटू 10 की पावर 32। अभी किस ऑप्शन में गिवन था? ये ऑप्शन नंबर डी में गिवन था, ऑप्शन नंबर डी में गिवन था। तो ऐसे है, यहाँ पे क्या था, सारा क्वेश्चन तो ठीक था, केस 3 लग रहा था, डेल पी क्या है वो हमें नहीं पता था, डेल पी क्या है वो हमें नहीं पता था, तो डेल पी को अगर हम गलत ले लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें डेल पी को क्या लेना है, डेल एन के इक्वल लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक वन मोर क्वेश्चन। कंसिडर अ सिलिकॉन सैंपल एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। सिलिकॉन का सैंपल लेना है, इंट्रिंसिक है, विद द यूनिफॉर्म डोनर डेंसिटी एनडी। एनडी के देते ही ये क्या बन गया, एन टाइप बन गया। हमको दी है एनडी की डेंसिटी, एनडी बोलो या एन नॉट बोलो आप, सेम है। लिमिटेड यूनिफॉर्मली सच दैट ऑप्टिकल जनरेशन रेट, हमें जी ऑप्टिकल जनरेशन रेट भी दिया है या फिर बोले जीएन भी दिया है। थ्रूआउट द सैंपल जीएन जीपी द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पे रेडिएशन हमने ऑफ कर दिया, मतलब हमारा लाइट जो है वो हम टी ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं लेंगे, मतलब जीएन जीपी हमारा सब कुछ 0। अज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ये तो हर क्वेश्चन में होता ही है, और अगर नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम करना है। टू बी वैलिड एंड इग्नोर सरफेस इफेक्ट्स, इसको वैलिड मानते हुए और सरफेस इफेक्ट्स को इग्नोर करते हुए। तो आगे देखते हैं, द कैरियर लाइफ टाइम टाउ पी नॉट और टाउ एन नॉट भी हमको दिया है 0.1 माइक्रोसेकेंड एंड 0.5 माइक्रोसेकेंड। लाइट इस तरह एन से सिलिकॉन पे इंसिडेंट है, सिलिकॉन से बना हुआ एन टाइप का सेमीकंडक्टर। द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, पी नॉट, एंड होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड, ये क्या है, पी है आफ्टर कुछ टाइम के बाद, मतलब पी नॉट में समथिंग आप जोड़ेंगे, ये डेल पी क्या निकालना है, डेल पी क्या होगा फॉर टाइम टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड के लिए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। आपका होल कंसंट्रेशन भी आपको निकालना है पी नॉट, और फिर एक नया होल कंसंट्रेशन जब टाइम आपको 0.3 माइक्रोसेकेंड पहुंच चुका होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे वो ई रेस टू वाली इक्वेशन आपको करके लानी होगी और उन दोनों की वैल्यू देनी है। तो पी नॉट निकाल लेंगे, तो इस पी निकालने के लिए फिर हम ये डेल पी भी निकाल लेंगे, डेल पी में हम टाइम लगाएंगे 0.3 माइक्रोसेकेंड्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लगभग ये शायद केस 2 का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और एक चीज और कि डेल एन आपका इक्वल टू डेल पी होता है, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन की वजह से, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इंसिडेंट लाइट से। तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं उसका नाम ही है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो पेयर में जनरेट होंगे तो इक्वल अमाउंट में जनरेट होंगे, इसलिए डेल एन इक्वल टू डेल पी है, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो। सो इस क्वेश्चन में सीधे से हमें दिखता है कि होल्स के लिए हमें निकालना है, तो हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर हमारा माइनॉरिटी कैरियर मतलब होल्स के लिए लिखनी पड़ेगी। तो हमने ये लिखी डी पी बाई डी टी, शुरू के दो टर्म ई वाले हमने नहीं लिखे क्योंकि हमें पता है वो 0 ही होंगे, तो डी पी डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस जी पी माइनस आर पी। अब टी ग्रेटर देन 0 के लिए हमें पता है कि हमारा जी पी 0 है, कोई इंसिडेंट लाइट नहीं है, ओके, क्योंकि लाइट केवल टी इक्वल टू 0 तक इंसिडेंट है, और हमारा डी टू पी अपॉन डी एक्स टू भी 0 है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी 0 दिया है। वो कैसे दिया है वो भी देख लेते हैं। ये दिया है कि इल्यूमिनेटेड यहाँ पे यूनिफॉर्मली सच दैट ऑप्टिकल जनरेशन रेट उसके ऊपर कंसिडर सिलिकॉन सैंपल एट टी इक्वल टू 300 केल्विन विद अ यूनिफॉर्म डोनर डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें यूनिफॉर्म दी है, तो ये जो वर्ड्स है ना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली, ऑप्टिकल जनरेशन, लो लेवल इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्हीं को पकड़ना है, ढूंढ ढूंढ के निकालना है हमें, ओके। और जो गिवन वैल्यूज है उनको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, गिवन वैल्यूज को फॉर्मूले में लगाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है और आंसर आ जाएगा। तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी बाई टाउ पी बचा, मतलब आर पी के इक्वल बचा। अब पी क्या है, पी नॉट प्लस डेल पी, तो इसको हम लगा देते हैं, तो हम डेल पी लिख देते हैं पी की जगह, तो डी पी बाई डी नॉट, और पी हमारा पी नॉट वाला जो टर्म हो जाएगा वो जाएगा 0, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू डी डेल पी अपॉन डेल टी, जिसको हमने सॉल्व करके लाते हैं कुछ ऐसे, इसको याद कर लेंगे, डेल पी इक्वल टू डेल पी नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ पी,
ओके, सो एट टी इजकल टू 0 हम कंडीशन यूज करते हैं जी ऑप्टिकल इजकल टू डेल पी बाई टाउ पी। क्यों? क्योंकि टी इजकल टू 0 पे जनरेशन हो रहा है। तो हमारा डेल पी नॉट, इसको हमने डेल पी नॉट लिख लिया जी इजकल टू 0 के लिए। तो डेल पी नॉट इजकल टू जी ऑप्टिकल इंटू टाउ पी, दोनों हमको गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 20 और टाउ पी गिवन है 10 की पावर -7। तो आंसर आया पी नॉट हमारा इजकल टू डेल पी नॉट या पी नॉट 1.5 इंटू 10 की पावर 13। तो ये आपका पी नॉट मतलब एट टी इजकल टू 0 पे। तो ये आंसर 1 है जो हमसे 2 पूछे थे। ये ऑप्शन ए या बी का आंसर है। अब ऑप्शन आंसर 2 पे आते हैं। डेल पी आपको निकालना है तो वही आपका ई रेस टू वाली इक्वेशन में आप लगा दो। तो ये आपने लगाया 1.5 इंटू 10 की पावर -13, ई रेस टू आपका -0.5 इंटू 10 की पावर 6। ये डेल पी नॉट लगाया आपने, यहाँ पे दोबारा भी लिख देते हैं, डेल पी नॉट इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ पी। तो ये टी आपका है और ये टाउ पी है, ये गिवन है। तो आपका आंसर आया 7.47 इंटू 10 की पावर 11 पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है आपका ऑप्शन ए। एक आंसर आया पहला वाला, एक आंसर आया दूसरा वाला। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट चीजें उनको देख लेते हैं। हमारा कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें जिनको हमने नोट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज फॉर जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 32, 14, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, आपका जो यूनिफॉर्म हम लेते हैं वो इतना है। Ni की वैल्यू है 300 केल्विन। गेट में वैसे ही सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, बट फिर भी एक जगह कलेक्ट करके लिखी हुई है। रो आई आपका दिया है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया है, कितना होता है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है जर्मेनियम की, इसकी काफ़ी अच्छी होती है। लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में होती है और इसकी नैनो एम्पियर रेंज में होती है। तो इस सिलिकॉन ओवरऑल आपको अच्छा ही दिखेगा, मतलब अभी तक अच्छा ही समझ में आ रहा है। आपका ईजी नॉट की वैल्यू दी है, बैंड गैप की ईजी 300 केल्विन पे दी है। ये क्या है आपका टी इजकल टू 0 केल्विन पे है। ये आपका टी इजकल टू 300 केल्विन पे है। आपका म्यू एन म्यू पी की वैल्यूज दी है 1300, 3800 और 1300, 1800 और 500। और आपका आखिरी में डी एन और डी पी की वैल्यू दी है आपका 99, 47, 34, 13। तो ये एक जगह कलेक्ट होकर लिखी हुई हैं। तो ये पहले देख लेते हैं। पहले ये पॉज कर दिए, पॉज करके देख लो आप, उसके बाद ये